आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपके जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, खेती में जो आपने बनाया है, जो मेहनत आपने की है, आप दर्जी हो, वकील हो, सेना में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो, आप खेत मतलब कुछ भी काम करते हो और अपनी मेहनत से आप कुछ कमाते हो, आपकी मेहनत को किस तरह से खाया जाता है, आपका पूरा गांव कैसे लूटा जाता है, पूरा गांव नहीं पूरा देश, यानी आपके घर के प्रत्येक सदस्य की मेहनत को, सामान को, धन को किस तरह से खराब किया जाता है, उसका एक मुजाहरा आपको दिखाते हैं, उसका एक निशानी आपको दिखाते हैं, सबूत आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल चीजों के आधार पर, ताकि आप जब अपने गांव में जाओ, जब आप लोगों से बात करो तो आपकी समझ हर एंगल से डेवलप की गई हो। तो हम लोग कॉल करते हैं अपने राजू भाई को कि वो सारी बात आप सब लोगों को डिटेल में बताए और अपनी जो भी सब्जी ये लेकर के आए हैं पंचकुला से, ये अच्छे से बेच करके जाएं। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आज मैं आपको ये सिस्टम बताऊंगा कि हम कैसे धीरे धीरे करके 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। वो कोई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आज 80 करोड़ हुए हैं, फिर 90 करोड़ होंगे, फिर धीरे धीरे करके सबको गरीब होना ही पड़ेगा। आज भले ही कोई अमीर दिख रहा हो, मैं दिख रहा हूँ, कोई और दिख रहा है, वो धीरे धीरे करके सबको गरीब होना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम चल रहा है। वो क्या है, पहले पीछे इतिहास में जाते हैं। ये 1 किलो चावल है और यहाँ पे मान लेते हैं 10 किसान बैठे हुए हैं। जब भी 1 किलो चावल आप देते हैं तो आपको आधा किलो ही दाल या चना मिलता है। क्यों? क्योंकि चावल को उगाने में जितना मेहनत लगता है, दाल को उगाने में उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत लगता है। मतलब अगर हम इतना बड़ा खेत है, 5 लोग मिलके चावल उगाएं और उतने ही खेत में दाल उगाया जाए तो दाल आधा होगा, मान लेते 50 क्विंटल होगा, और 100 किलो क्विंटल जो है चावल होगा। तो चावल इसीलिए 2 गुना मिल रहा है, मतलब 1 किलो मिल रहा है, उसके बदले में दाल आपको आधा किलो ही मिल रहा है। लेकिन चीनी बराबर मिल रहा है, 1 किलो का 1 किलो ही मिल रहा है। क्यों? उतना ही मेहनत में उतना ही चीनी हो जाता है। लेकिन जीरा मरीच ये अगर लें तो ये 200 ग्राम ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे 5 गुना ज्यादा महंगा है, क्योंकि वो 5 गुना ज्यादा कम हो रहा है, 5 गुना कम हो रहा है। केसर और ज्यादा महंगा है, सालों भर मेहनत करते हैं तो इतनी सा केसर निकलता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा महंगा है। तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। आलू आपको 2 किलो मिल जाता है क्योंकि आलू ज्यादा हो जाता है। इतने से ही खेत में आप आलू उगाएंगे तो ज्यादा आलू होगा, चावल कम होगा, दाल और कम होगा, केसर उगाना चाहें तो वो और कम होगा। तो एक्चुअली आपस में हम लेन देन सामान का नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा का कर रहे हैं। कल कोई एक आदमी आके रसगुल्ला बनाने लगे, ये आलू छोड़ के रसगुल्ला बनाने लगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? अब रसगुल्ला। 1 किलो चावल में वो 5 रसगुल्ला दे देंगे आपको। और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहा 1600 शताब्दी के पहले, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां नहीं आया था। ये ऐसे ही चलता रहता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 किलो चावल दिया तो 100 ग्राम दाल मिला, आधा किलो ही दाल मिलेगा। वो फिक्स था पैमाना। लेकिन ये गड़बड़ तब शुरू हुआ कि जब भी आप 1 किलो चावल देते थे तो आधा किलो दाल मिलता था। अब ये चल गया रुपया। रुपया के पहले एक कहानी और है कि जब ये सारे सामान चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति आया कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, आपको बाहर का कोई सामान चाहिए। बाहर का सामान लेना है या किसी दूसरे गांव से लेना है, वो आपसे चावल मांगने रहे। तो एक कॉमन चीज डेवलप हुआ, सोना या चांदी, कि 1 आना अगर चांदी देंगे तो आपको 1 किलो चावल मिल जाएगा, या 1 आना चांदी देंगे तो आधा किलो दाल या चना मिल जाएगा, या 1 आना चांदी देंगे तो आपको 1 किलो चीनी मिल जाएगा, या 1 आना चांदी देंगे तो 100 ग्राम मिर्च मिल जाएगा, या 1 आना चांदी देंगे तो 100 ग्राम जीरा मिल जाएगा। इस तरह से ये पैमाना फिक्स हुआ, एक मीटर फिक्स हुआ। जैसे मीटर है, एक ही मीटर से आप हर तरह का कपड़ा मेजर कर लेते हैं, पैंट का भी, शर्ट का भी, साड़ी भी, चुन्नी भी,
कंबल भी, कुछ भी मेजर करना हो तो मीटर तो स्टैंडर्ड है। उसी तरह 1 ग्राम चांदी में आपको वो सारे चीज मिल रहे हैं जिसमें पहले कभी 1 किलो चावल के बदले में हम लेन देन करते थे, तो वो कांस्टेंट मीटर था, 1 आना चांदी में ही हमेशा मिलता था। लेकिन अब आ गया रुपया। ये रुपया जब आया तो आरबीआई ने धारा 26 में कहा कि वो 1 आना जो चांदी है हम उसको रख करके ही ये रुपया दे रहे हैं। जब ये रुपया लौटाओगे तो वो चांदी या सोना आपको वापस मिल जाएगा। तो यानी कि अगर 1 किलो चावल या आधा किलो दाल या 1 किलो चीनी या मिर्च आपको 50 रुपया में आज मिल रहा है, ये तो कागज है ना। इसका धन जो हमने धन लगाया था वो धन किनके पास पड़ा हुआ है, और ये कागज देके वो धन हम ले सकते हैं। ऐसा जब आरबीआई का गठन हुआ धारा 26 में उन्होंने कहा कि आप लेन देन सोना चांदी में कर रहे हो, वो सारा सोना चांदी हमारे पास रख दो, बदले में कागज ले लो। जब भी आप कागज लौटाओगे तो आपको क्या दिया जाएगा, वो धन जो हम रखे हैं वो आपको दे दिया जाएगा। पहले नोट पे ऑन डिमांड लिखा होता था, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। जब भी आप कहोगे, जहां भी कहोगे दे दूंगा। चुपके से 1970 के आसपास वो वर्ड हटा दिया गया, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति, आप आ जाइए, मान लेते हैं हम 2 व्यक्ति हैं, हमने दिन भर मेहनत किया और इनके पास किसी की दुकान में जाके काम किए, दिन भर मेहनत किए, 500 रुपया का दिहाड़ी बना। हम दोनों ने जब 500 रुपया मांगना शुरू किया तो इन्होंने बोला 500 रुपया दे दीजिए, एक दिन का काम हुआ तो उन्होंने 500 रुपया ले लिया, वो जो अभी चल रहा है आरबीआई का। मैंने कहा मुझे ये रुपया नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया ये नकली है, आरबीआई फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। आप अपना वचन लिख के दे दो कागज पे कि मैं धारक को 10 किलो चावल या 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, और आप साइन करके दे दो मुझे। तो इन्होंने एक कागज पे साइन करके दे दिया। हम दोनों 2 कागज लेके घर चले गए, एक इनके पास 500 रुपया आरबीआई वाला और मेरे पास इनका वचन कि मैं धारक को 10 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूं। वो कागज का टुकड़ा दोनों लेके घर चले गए। ठंड का समय था, कहीं पे बीच में बैठ के आग सेकने लगे, दोनों कागज गिर के जल गया आग में, मेरा भी और इनका भी। अब मैं रोते रोते गया कि मेरा तो वो कागज जल गया। तो इन्होंने कहा रो क्यों रहे हो, तुम्हारा धन तो मेरे पास है, ये लो 10 किलो चावल। मैं तो खुशी से झूमता हुआ घर चला गया। अब ये गए कि मेरा भी जल गया, मुझे भी दे दो। तो कह रहे मुझे, मैं तुम्हारा धन नहीं दूंगा, तुम्हारा धन आरबीआई के पास रखा है, वहां से जाके लो। तो आरबीआई इनको क्या देगा? फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। हम दोनों ने जो ऊर्जा लगाया वो कहीं ना कहीं ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बदले में मुझे क्या मिला? 10 किलो चावल। इन्होंने भी ऊर्जा लगाया, इनको क्या मिलेगा? इनका वचन अगर ये देते तो 10 किलो चावल इनको भी मिल जाता, लेकिन चूंकि इनका वचन आरबीआई ने दिया है तो इनका धन किसके पास है? तो आरबीआई को क्या देना चाहिए? धन। 10 किलो चावल का मान्य नहीं है वहां पे, वहां उन्होंने धारा 26 में लिखा है सोना और चांदी ही दूंगा जब भी दूंगा। कितना दूंगा वो भी मेंशन है। जीरो करने का मतलब है क्या? अभी क्या है, वो बोलते हैं कि जीरो कर दिया। जीरो करने का मतलब है कि 1 किलो चावल लिया और आपको कुछ नहीं दिया। क्या ऐसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि मैं आपको 1 किलो चावल दूं और एक मुट्ठी उठा के मिट्टी दे दूं आपको चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं हुआ। आपने साल भर लगा के जितना ऊर्जा लगाया इसमें, उतना ही ऊर्जा का चीज होगा, तब आप ये लेन देन करेंगे। 5 रसगुल्ला में आप मानते हैं कि उतना ही ऊर्जा लगा, तब आपने ये दे दिया। 100 ग्राम जीरा में उतना ही ऊर्जा लगा, तब आपने ये उनको दे दिया। उसी तरह 1 ग्राम चांदी को निकालने में, चांदी कहां से निकलेगा? खदान से निकलेगा। तो उसको चलाने के लिए, लगाने के लिए ऊर्जा लगा होगा, मेहनत लगा होगा। तो ये मानते हैं हम लोग कि 1 आना चांदी निकालने में भी उतना ही ऊर्जा लगा होगा जितना कि 1 किलो चावल बनाने में ऊर्जा लगा। ऊर्जा कांस्टेंट होता है, ऊर्जा कभी बदलता नहीं है। अब एक उदाहरण और देता हूं कि मैं ये कहता हूं कि आरबीआई इंग्लैंड का शाखा है आज भी, अभी भी। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 राजा है, 1947 के रात के 2 राजा हुए। एक हुआ ब्रिटिश इंडिया और एक राजा हुए सुभाष चंद्र बोस जी।
दो राजा आपस में लड़ते हैं, इनका अपना सेना, इनका अपना सेना। सुभाष चंद्र बोस जी का अपना सेना आजाद हिंद फौज, इनका अपना सिक्का इन्होंने शुरू किया आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी। और इनका ब्रिटिश इंडिया का पहले से सिक्का चल ही रहा था, इनका अपना सेना था ही। तो दो राजा जब आपस में लड़ेंगे, जो हारे जाएंगे उनका सिक्का नहीं चलेगा और जो जीतेगा उनका सिक्का। तो दोनों के टकराहट में कौन मारा गया? सुभाष चंद्र बोस जी मारे गए, आजाद हिंद फौज पूरा खत्म हो गया। तो जो बचा उसी का सिक्का आज चल रहा है। कौन बचा? ब्रिटिश इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का गठन 1934 में हुआ। आज भी आरबीआई चल रहा है, तो किनका सिक्का चल रहा है? अंग्रेज का चल रहा है। इसीलिए जब हम दोनों उनके पास धन मांगने गए, ये कि मेरा 500 रुपया जल गया, मुझे वो धन दे दो, तो आरबीआई बोलते हैं कुछ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है, इंग्लैंड का है। अगर ये सुभाष चंद्र बोस जी का बैंक होता, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी होता, तो वो धन उनके पास होता। अगर ये रुपया जल गया है तो भी वो धन हमें मिल जाता। मान लेते हैं कि आप 1 साल मेहनत किए, मेहनत करके 1 लाख रुपया घर में जमा करते जा रहे हैं। फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है, ऊर्जा कभी क्षय नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। तो आपने 1 लाख रुपया जमा कर लिया और एक दिन घर में आग लग गया, वो जल गया। तो जला तो कागज ना, उसका धन किसके पास रखा हुआ है? 1 लाख रुपया का धन वहां पड़ा हुआ है। हम क्लेम करेंगे तो वो धन हमें मिलना चाहिए, पर वो देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं है। यही अपना होता, स्वराज होता, पूर्ण स्वराज मिला होता सुभाष चंद्र बोस के थ्रू, तो वो कहते थे कि जल गया है तो भी तुम्हारा धन मेरे पास रखा हुआ है, वो धन मैं आपको लौटा दूंगा। इनके पास मैं रोज काम करता जाऊं और 500-500 रुपया इनका वचन मैं लेके रखूं 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद मेरा सारा कागज जल जाए, फिर भी इनके पास चावल रखा हुआ है, वो सारा चावल ये मुझे दे देंगे ना। तो क्या ये बड़ा हुए मेरे नजर में, या आरबीआई बड़ा हुआ? मेरे नजर में तो ये बड़ा हुआ। तो आरबीआई फ्रॉड कर रहे हैं ना। आपके जेब से अगर पैसा कट जाए, जल जाए, खो जाए, फिर भी क्लेम होने पे वो पैसा, धन वहां से मिलना चाहिए था, मिल नहीं रहा है। इसका सिंपल अर्थ है कि आरबीआई हमारा नहीं है, आरबीआई इंग्लैंड का एक शाखा है। थैंक यू, यही बताना चाह रहा था। थैंक यू।